आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि टैली में एक सिंपल ट्रांजैक्शन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट करके लिया है। तो अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे अल्ट F3 प्रेस करना है और अल्टर में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कंपनी का नाम दिया है, उसके मेलिंग नेम इंडिया कर्नाटका। अगर यहाँ पर आपने पिन कोड या उसके ये सारे डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर कंपनी का ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पे फिलअप करना है। ऑलरेडी हमने कंपनी की कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड हुआ है, तो वो आप चाहो तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इस स्क्रीन के ऊपर। तो हमने मेंटेन अकाउंट्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो में फर्स्ट जाना है और लेजर्स क्रिएट करने हैं। ऑलरेडी हमारे पास 2 लेजर्स बाय डिफॉल्ट लिए कि एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें न्यू लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹15,000 है। तो फर्स्ट लेजर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट में लेना है। उसके बाद ओपन कर रहे कैनरा बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग ऑफ ₹4,000 है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट लेना है अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ कंपनी फ्रॉम अनिल ऑफ ₹2,000 ऑन क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट बनाते के बाद यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हम पार्टी अकाउंट में लेंगे अनिल अकाउंट करके। इसको लेना है अंडर ग्रुप सेंट्री क्रेडिट। तो ये अंडर ग्रुप्स कौन से अंडर ग्रुप्स में आते हैं, इसके ऊपर भी हमने क्या किया, एक वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो मेंटेन यहाँ पे बैलेंस बिल बाय बिल आ रहा है, तो इसको हम नो रख के एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट बेस पे हो रहा है यहाँ पर भी, और ₹5,000। तो सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट में लेना है हमें, और उसके साथ साथ पार्टी अकाउंट भी लेंगे, सुनील अकाउंट अंडर ग्रुप सेंट्री डेबिटर, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन हमने यहाँ पर नो रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर परचेज फर्नीचर करे फ्रॉम अमेजोन बाय चेक पेमेंट हो रहा है। तो चेक पेमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमने बैंक अकाउंट का तो एक लेजर बनाया है, तो सिर्फ हम यहाँ पर फर्नीचर का लेजर बनाएंगे अंडर ग्रुप फिक्स असेट्स में। नेक्स्ट है पेड वेजेस ऑफ ₹4,000 बाय चेक पेमेंट हो रहा है, तो वेजेस अंडर ग्रुप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेना है। नेक्स्ट है रिसीव कर रहे कमीशन। अभी कमीशन हम रिसीव कर रहे तो हमारे लिए ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। फिर पेड कर रहे रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड ऑफ ₹1,000 है, तो रेंट पेड कर रहे इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल है और स्टेशनरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस, और स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सपेंस में लेंगे। अगर आपको यहाँ पर उसकी अमाउंट कितनी है वो चेक करना है। अगर अमाउंट कम है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में आप नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट में ले सकते हो। नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ ₹400 टू सोनाली।
तो सैलरी अकाउंट अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लेजर्स तो हो गए हमारे। स्किप करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में जाकर अकाउंटिंग वाउचर्स में ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹15,000 है, तो आप इस एंट्री को F6 रिसिप्ट वाउचर में लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट अंडर अमाउंट है वहाँ पे 15,000 बाय कैश, दोनों को भी यहाँ पे रियल अकाउंट अप्लाई हो रहा है, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्या हो रहा है, ओपन कर रहे हैं कैनरा बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटेड बाय ₹4,000। तो अगर आप डिपॉजिट या विड्रॉ करें तो इसको हम क्या करना है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर में लेना है। तो डिपॉजिट करें तो यहाँ पे कैश क्या हो गई, गोज आउट हो रही है 4,000 और बैंक यहाँ पे गिवर हो रही है, सॉरी रिसीवर हो रही है, तो इसको हम डेबिट साइड लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ले रहे हैं तो बैंक अलोकेशन का एक स्क्रीन ऑन हो रहा है। तो रिसीव कौन से कंपनी से कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है और अमाउंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट नंबर अगर है वो फिलअप करके आपको सेट करना है। तो यहाँ पे बैंक का नेम लेंगे हम कैनरा बैंक, उसकी ब्रांच कौन सी है वो डालना है और ये सारे डिटेल्स फिलअप करके आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है परचेस कर रहे रॉ मटेरियल फॉर अ कंपनी फ्रॉम अनिल ऑफ ₹2,000 ऑन क्रेडिट बेस पे हो रहा है। अगर क्रेडिट बेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसको हम F9 में लेंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट डालना है टू अनिल। अनिल क्या हो गया, गिवर हो गया, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में डाले फिलअप करेंगे। अमाउंट है 2,000 और बाय परचेज अकाउंट एक्सेप्ट करना। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं गुड्स टू सुनील ऑन क्रेडिट बेस पे 5,000 अमाउंट है। तो क्या करना है आपको, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको F8 में लेना है। अगर आपको वही कैश और चेक पेमेंट होता तो आप F6 में लेते, और अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमें F8 में लेना है। पर यहाँ पे अभी फिलहाल हमें पार्टी अकाउंट नेम नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करना है। बाय सुनील अमाउंट है 5,000 बाय सुनील अकाउंट डेबिट साइड और टू सेल्स क्रेडिट साइड 5,000 अमाउंट को फिलअप करके आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है परचेस कर रहे हैं फर्नीचर ₹2,000 फ्रॉम अमेजोन बाय चेक पेमेंट हो रहा है, F5 में लेना है आपको क्योंकि पेमेंट हो रहा है। परचेस क्या कर रहा है, फर्नीचर कम सीन हो रहा है, अमाउंट है 2,000 और चेक पेमेंट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक लेंगे क्योंकि बैंक गिवर हो गई है। तो फर्नीचर आएगा, चेक पेमेंट हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप चेक लेना है, अमाउंट डाल के यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर डेट और डेट फिलअप करके आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है पेड कर रहे हैं वेजेस ऑफ ₹4,000 बाय चेक पेमेंट हो रहा है। वैसे ही वेजेस क्या हो रहा है हमारे लिए, एक्सपेंस हो गया, पेमेंट वाउचर में ही एंट्री कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है वेजेस। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमाउंट है 4,000 और फिर यहाँ पे चेक पेमेंट हो रहा है तो बैंक यहाँ पर गिवर हो गए। सेम यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिसीव कर रहे कमीशन ऑफ ₹800 फ्रॉम संतोष से। रिसीव कर रहे कमीशन हमारे लिए इनकम हो गया और कैश कम सीन हो रही है, इसलिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री लेना है तो F6 प्रेस करिए और टू कमीशन अमाउंट है 800 और बाय कैश पेमेंट हो रहा है, सॉरी कैश कब सीन हो रहा है इसलिए डेबिट साइड। नेक्स्ट है रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट पेड कर रहे हैं, कैश गोज आउट हो रही है, F5 में एंट्री करना है, पेमेंट वाउचर बाय रेंट एक्सपेंस हो रहा है, रेंट कितना अमाउंट है 1,000 टू कैश गोज आउट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं और स्टेशनरी ले रहे हैं, F5 पेमेंट वाउचर में ही लेना,
बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट 80 है, उसके साथ साथ हम स्टेशनरी बिल ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 नहीं बाय लेंगे। स्टेशनरी कितना है अमाउंट 20, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो रहा है डेबिट साइड में ले रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, और स्टेशनरी क्या हो रही है कम सीन हो रही है, और कैश कितना गोज आउट हो रहा है हमारे लिए 100। 80 + 20 अमाउंट आ गया यहाँ पे 100। नेक्स्ट है सैलरी पे कर रहे हैं 400 की, यह 5 में ही लेना है क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। टू कैश गोज आउट 400। अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्किप करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करना है आंसर कितना आ गया। तो नेट लॉस आएगा वहाँ पे 1680, क्योंकि हम यहाँ पे परचेस कितना कर रहे हैं 2000 कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वेजेस, इनकी टोटल आती है 4080। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास, एक तो रेंट और सैलरी, तो इन सभी की टोटल करेंगे हम 2000 + 4080 + 1400, इनकी टोटल आती है 7480। फिर सेल्स कितना कर रहे हैं हम 5000 का, और कमीशन हमारे पास है 800, तो 5000 + 800 कितना हो गया 5800। तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस ज़्यादा है हमारे पास, तो 7480 में से माइनस करें 5080, तो आंसर आता है नेट लॉस 1680। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए। अगर कोई न्यू टॉपिक अगर आपको सीखना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।